नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं एक शराबी हूँ। और हाय रोहित भाई। हाय हाय एवरीवन। और ईश्वर का बड़ा आभारी हूँ आज कि आज मैं सुबह से शराब नहीं पिया हूँ। और अभी सब शेयरिंग सुन रहा था तो बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन भी हुई। और मेरा भी लगभग दिन वैसे ही कुछ गया क्योंकि दिन भी काफ़ी अच्छा था। और सही मायने में बोलूँ तो आज वो फैमिली का वैल्यू समझता है। ये फादर्स डे या मदर्स डे होता है या फादर्स डे होता है, ये कौन से भी होता है। तो मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि जब से मैं रिकवरी में आया हूँ या जब से मैं सोब्राइटी में आया हूँ, तब से हर एक दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है यार। और इसके लिए जो है, ये जो सब हो रहा है, इसके लिए मैं पूरा पूरा जिम्मेदार मानता हूँ, या पूरा पूरा मैं इसका क्रेडिट देता हूँ पूरा भगवान को। और ये अपना जो फेलोशिप है अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, क्योंकि अगर ये सब नहीं रहता तो आज ये दिन मेरे को नहीं देखने को मिलता। ये जो बच्चों का प्यार है दोस्तों। शराब जो है बहुत कम उम्र में आया था मेरे हाथ में। और जब मैं उसको फर्स्ट टाइम चखा था तो काफी अच्छा लगा था मुझे। और एक लंबा सफर चला वो, 13-14 साल का सफर चला। और कई अच्छे दोस्तों के साथ पीने वाला एक दिन रास्ते पे गिरा हुआ था। तो काफी स्ट्रगल रहा यार वो टाइम पे। मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि छोड़ना तो मैं चाहता था, लेकिन मेरे पास रास्ता कोई नहीं था, क्योंकि सब रास्ते मैं आजमा चुका था। मेरे घर वाले थक गए थे, कसमें खाके मैं थक गया था, और मेरे से वो नहीं हो रहा था। और दोस्तों यहाँ पे आया मैं। और टॉपिक भी बड़ा अच्छा है कि छठवां महीना भी चालू है। और हमारा 6वां स्टेप जो है, 6 स्टेप। तो मैं कैसा, देखो दोस्तों, मैं कोई शेयरर वगैरह या स्पीकर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं मेरे अनुभव से रखने का कोशिश करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है इसको लेके। कि मैं ये कैसा प्रैक्टिस करता हूँ या मैंने ये कैसा किया। तो दोस्तों, अभी जैसा मनीष भाई ने पढ़ा कि ये हमारा 6वां स्टेप बोलता है कि ईश्वर द्वारा हमारे चरित्र की सभी गलतियों को दूर करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हुए। दोस्तों क्या है ना, सबसे पहला तो सवाल ये आता है ना कि चरित्र की गलतियां। अभी क्या मैं मानता हूँ क्या कि मेरे अंदर कोई चरित्र की गलतियां है? दोस्तों जब मैं नया नया आया था तो मेरे को ऐसा लगता था शराब साली बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या है कि यार ये अभी मैं, मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं शराब बंद कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा। या लोग भी मेरे को बोलते थे, मेरी फैमिली बोलती थी मेरे को, मेरी बीवी बोलती थी, मेरे माँ बाप मेरे को बोलते थे कि अरे रोहित, जब तक तू शराब नहीं बंद करेगा ना, तब तक कुछ ठीक नहीं होने होने वाला है। तो मैं भी यही कुछ समझता था। और मैं ये मानता हूँ ना कि घर वाले कैसा है ना, पहले से ही मेरे को ऐसा बोलते थे कि तेरी शराब बंद हो जाएगी ना तो वैसा तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन एक बार शराब बंद हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा करके। तो उसके अंदर से ना, मेरे अंदर से और एक ये निकल रहा था कि यार सब सब प्रॉब्लम्स जो है वो शराब के कारण ही हो रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जब आया था, तब जब तक मेरे को ये प्रोग्राम मालूम नहीं था या मैं कभी जानने का कोशिश नहीं किया था, तब तक तो मेरे को ऐसे ही लगता था कि शराब ही सबसे बड़ी समस्या है, और थी भी। लेकिन जैसा जैसा मैं प्रोग्राम में सबसे पहले स्पॉन्सर किया, एक स्पॉन्सर लेने को गिरा मेरे को, क्योंकि मेरे को एक मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं रिकवरी में आता हूँ तो मैं अपना सब चलाने का कोशिश करता हूँ, मैं मेरे हिसाब से मीटिंग करना, मेरे हिसाब से
किधर भी घूमना मेरे हिसाब से, मतलब सब मेरे हिसाब से करने को जाता और मैं खड्डे में गिर जाता, तो उससे अच्छा कोई मेरे पास मार्गदर्शक रहे जो मेरे को सब चीजें समझाए, तो वो बेहतर रहता है। तो मैंने सबसे पहला मार्गदर्शक देखा है, और एक मार्गदर्शक देखने के बाद उस मार्गदर्शक ने मेरे को एक किताब खोलने को बोला, जो किताब का नाम था अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ब्लू कलर की जो किताब थी। और जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तब तो समस्या तो बहुत बड़ी थी शराब की। तो मैं उनसे बात करता था शराब की समस्या, और मैं ऐसा मानता भी हूँ कि शुरुआती दिनों में शराब बहुत बड़ी समस्या होती है। और जैसा जैसा मैं बड़ा आगे, तो पहला कदम किया वहां पे मैं सरेंडर किया, या मैं शक्तिहीन हूँ ये मैंने हतबलता स्वीकार किया मेरा, मैं पावरलेस हूँ। और दोस्तों वो जो मेरा पहला कदम, दूसरा कदम या तीसरा कदम जब मैं किया, तब तक मैं शराब के सामने, तब मेरे को ऐसा लगता था कि शराब ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जैसा कि मैंने चौथा कदम लिखना चालू किया, तो चौथा कदम में मेरे को ये अनुभव हुआ कि यार ये लोगों के कारण या लोगों के वजह से मेरे को बहुत तकलीफ होता है, और वो तकलीफ होने के कारण मैं शराब पीता हूँ। अगर वो तकलीफ अगर मेरा खत्म हो जाए, तो हो सकता है मैं शराब नहीं पीऊंगा। और दोस्तों फिर जब चौथा कदम का जो हमारा जो पहला जो पार्ट है, जिसके अंदर मैं कुछ लोगों के नाम लिखता हूँ, और मेरे को क्यों उनके ऊपर गुस्सा है, या क्यों उनके ऊपर कोई खुंदक है, या क्यों उनके ऊपर कोई डर है, ये सब मैं लिख के निकाला था दोस्तों। और शुरुआती में तो मेरे को बहुत टाइम लगा था ये सब सोचने में, लेकिन जैसा मैंने करने को चालू किया, तो बड़ा फटाफट होते गया ये सब चीजें। क्योंकि दोस्तों वो एक ऐसा टाइम था ना कि भगवान ने मेरे को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था मेरे अंदर, कि वो एक टाइम ऐसा था कि मैं मेरा पूरा बॉटम टच करके आया था। और एक जो बोलते हैं ना गिफ्ट ऑफ डेस्परेशन, एक डेस्परेशन था कि मेरे को इसमें से जल्दी बाहर निकलना है, या मेरे को इसके लिए कोई तो भी ऐसा सोल्यूशन मेरे को ढूंढना है। क्योंकि अभी मैं और लॉसेस जो है, और जो मेरे से बहुत सारे रिश्ते टूट गए जो कभी ठीक नहीं होने वाले। ये शराबीपन में मेरे से ऐसे बहुत सारे हालत हो गए जो मैं कभी, मतलब वो मेरे लाइफ में से मैं सोचता भी हूँ तो मैं कभी ये नहीं कर सकता उसको। क्योंकि मैं अगर अपने आप को देखता हूँ तो मैं वैसा नहीं था यार, लेकिन वो अल्कोहलिज्म ने मेरे से करवा लिया था वो सब चीजें। और जब मैंने ये चौथा कदम लिखना स्टार्ट किया, तो पहले पहले दफा तो मेरे को तो ऐसा लगा था कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने मेरे को हर्ट किया है, और इन लोगों ने मेरा माफी मांगना चाहिए। क्योंकि मीटिंग्स में आता था तो शेयरिंग्स होते थे कि आ, मैंने आज इसको माफ किए, इससे माफी मांगा, उससे माफी मांगा। तो मैं ये सोचता था कि यार ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी माफी मांगनी चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम सबसे पहला मेरे घर वालों ने मेरी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरा बीमारी ही समझा नहीं। और दोस्तों जैसा मैं चौथे कदम में आगे बढ़ा, वो सब रिजेंटमेंट का मैंने लिखा। उसके अंदर मेरे क्या क्या डैमेजेस हुए वो सब देखा मैं। मेरा है ना दोस्तों आत्मसम्मान और मेरा प्राइड, मतलब मेरा जो गर्व है ना, वो बहुत जल्दी डैमेज हुआ। मतलब हर एक चीज में मेरे को ऐसा लगता था कि ये साला मेरी इज्जत निकाल रहा है अभी। हर एक चीज में अगर कोई भी कुछ भी होता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता था, इसको ऐसा लगता है कि मैं निकम्मा हूँ। और दोस्तों वैसा कुछ था नहीं, लेकिन मैं ऐसा प्रेडिक्ट करता था या मैं ऐसा सोचता था। और उसके बाद में जैसा जैसा मैं फोर्थ स्टेप में आगे बढ़ा, तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को एक चीज बोला कि जिन लोगों का तूने ये लिखा है कि इन लोगों की वजह से गुस्सा आता है, अभी तेरी गलती जो है वो लिख। मैं बोला साला मेरी गलती? मेरी क्या गलती है? उसने पहला ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, उसने पहले डिमखा ना किया इसलिए मैंने फलाना किया।
तो उसने बड़ा सिंपल वे में मेरे को बताया कि देख भाई, अगर ताली दो हाथ से बजती है ना, तो एक हाथ का ही काम लिख लेना। उसका छोड़, उसने क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़ दे, वो भूल जा। तूने क्या किया उसको वो बता। और दोस्तों मैंने वो लिखना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं है ना, मेरा भले एक छोटा मिस्टेक होएगा, लेकिन मैंने वो मिस्टेक्स लिखना चालू किया। तो मिस्टेक्स जब मैं लिखने को लगा, तो साथ ही साथ में मैं प्रे करता था मेरे रिजेंटमेंट के लिए कि यार ये मेरे से दूर हो जाए करके, ये गुस्सा मेरे को लोगों से नहीं आना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि ये बीमार लोग हैं। और दोस्तों 10 दिन 15 दिन में रोज प्रे करता था वो नाम ले लेके। और चमत्कार ऐसे होने लगे ना कि मेरे को जो मेरी गलतियां थी वो मेरे को ज्यादा ऐसे हाईलाइटेड दिखने लगी फिर। कि साला यार, बहुत सारी ऐसी गलतियां थी कि जो मैंने नहीं करनी चाहिए थी, या मैंने ही उसकी सबसे पहले पहल की थी। और उसका कारण था ना कि हम लोग यहाँ पे सुनते हैं कि स्वभाव दोष स्वभाव दोष। तो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ना, ये उसका कारण था। क्योंकि मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ, मैं एक आत्म केंद्रित इंसान हूँ, मैं एक डरा हुआ इंसान हूँ, और मैं एक इनकंसिडरेट इनकंसिडरेट मैं किसको कंसिडर नहीं करता हूँ। किसी का बात मेरे को सुनने को अच्छा नहीं लगता है, या किसी को मैं बात करने नहीं देता हूँ। तो ये जो चार डिफेक्ट है ये मेरे अंदर, ये बहुत ज्यादा तरीके से, मतलब इसको बचपन से ही मैंने ये कर दिया है। तो ये मेरे अंदर रहते। और जैसे जैसे फिर मैं मेरे को ये स्वभाव दोष जो है मेरे, ये जो मेरे गलतियों से मेरे को दिखने लगे कि भैया अगर तूने ये गलती नहीं की होती तो शायद, अगर भले सामने वाले का गलती हो, तू उधर से निकल जाता। तूने बोलने का जरूरत नहीं था, या हाथ उठाने का जरूरत नहीं था। तो ये मेरे को मेरा मिस्टेक्स दिखने लगा। और तब मेरे को धीरे 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 जाके आ, जैसा मैं ये 12 स्टेप्स का प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा था, तो मेरे को किधर ना किधर लगने लगा कि मेरा जो प्रॉब्लम जो शराब है, उससे भी बड़ा एक प्रॉब्लम है मेरे अंदर। वो है मेरा स्वार्थीपन, और ये मेरी आत्म केंद्रितता। ये जो मेरा स्वार्थीपन है कि अभी ये मेरे को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जब मैं निकालने के लिए छठवां कदम जो हम लोग को बोलता है, मैं रेडी होता हूँ। ये स्वभाव दोष मेरे अंदर आते किधर से है ना, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि ये स्वभाव दोष एक्चुअली आते किधर से। तो ये तो हर एक इंसान के अंदर होते हैं, तो मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों? तो ये एक क्वेश्चन मार्क आता है ना इधर। तो जैसा कि मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया कि ये जो हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है या लिविंग बींग्स होते हैं, भगवान ने जिन जिन लोगों को ये धरती पे लाया है, या जिन जिन लिविंग बींग्स को डाला है, उनके अंदर तीन प्रवृत्तियां होती है। एक तो होती है जीवन जीने की प्रवृत्ति। एक होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। एक होती है सामाजिक, जिसको बोलते हैं हम लोग सोशल सोशल इंस्टिंक्ट। और एक होती है सेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक प्रवृत्ति। तो अब ये स्वभाव दोष मेरे अंदर ज्यादा क्यों है? तो ये मेरे को इंस्टिंक्ट जानना मेरे को बहुत जरूरी है, ये प्रवृत्ति जानना मेरे को बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर यही मैं नहीं जानूंगा, तो फिर मैं पांचवा कदम करके फिर मैं छठवें कदम में फिर से वही गलतियां करने वाला हूँ। तो मेरे को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इंस्टिंक्ट मेरे साथ में कैसा, मेरे स्वभाव दोष को कैसा, मतलब बोलते हैं ना, एक बीज बोती है और उससे जाके बड़ा वो पेड़ बन के बहुत सारे स्वभाव दोष बनते। तो सोशल का अगर मैं बोलूँ, तो दोस्तों मैं बचपन में जब था, तो भगवान ने मेरे को एक सोशल इंस्टिंक्ट जो दिया है, वो सब लोगों के साथ रहने को दिया है, या सब लोगों को यूनिटी रखने को दिया है, लोगों को हेल्प करने को ये इंस्टिंक्ट दिया है।
मैं उसका मेरे स्वार्थ के लिए मैं लोगों की टांगे खींचता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कंपनी में मेरे से आगे कोई नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कंपनी में ये तो बाद में आया, इसको काय को प्रमोशन मिलेगा। हाँ रुक जाए, इसकी ना कुछ चुगली करता हूँ, मतलब ये गिरेगा फिर मेरे को चांस मिलेगा। तो भगवान ने ये इंस्टिंक्ट मेरे को इस चीज के लिए दिया है। फिर आता है क्वेश्चन मार्क, तो इस चीज के लिए मेरे को नहीं दिया है ये सब। सोशल में मैं जब बाहर घूमता हूँ तो मैं सोशल इंस्टिंक्ट में मेरे को लोगों को हेल्प करना चाहिए। मैं सारा लोगों को टोपी लगाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है बहुत। तो इससे क्या होता है ना, मेरा स्वार्थीपना और मेरा स्वयं केंद्रित या आत्म केंद्रितपना, मैं उसको खाद पानी डालते रहता हूँ, डालते डालते वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है और फिर प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। वैसा ही मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए मैं क्या करता हूँ कि साला यार चलो एक काम करते, इजी मनी के चक्कर में जाते, या जिधर मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, या कोई गैम्बलिंग बोलो। भगवान ने मेरे को दिया है, आज मेरे पास इतना है कि मेरी हर एक जरूरत पूरी हो रही। भगवान ने मेरे को इतना तो दिया है, एक सर पे अच्छा छत है, कपड़े, फैमिली खुश है। लेकिन मेरा दिमाग क्या बोलता है, अरे रोहित यार, अगर बाजू वाले ने कार लिया है तो बाजू वाले ने फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कार लिया है तो तू 2-4 लाख एक्स्ट्रा डाल के क्यों नहीं लेता है। मेरा मेरा है ना ये जेलेसी है। भगवान ने मेरे को ये इंस्टिंक्ट जो दिया है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ये मेरे को इस चीज के लिए दिया है क्या मैं मेरा गुजारा कर सकूं, इसके लिए दिया है। लेकिन मैं उसका क्या करता हूँ ना, मैं उसका दुरुपयोग करके फिर ये जेलेसी पैदा हो जाती है। और ऐसा करते करते फिर वो बड़ा होता है, और फिर वो सब नहीं होता मेरे हिसाब से। और फिर मैं सीधा जाके, मेरे को तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास शराब ही सोल्यूशन है, मैं जाके शराब पीता हूँ। वैसे ही सेक्स का भी है। सेक्स के अंदर भगवान ने मेरे को ये इंस्टिंक्ट दिया क्यों है, ये इंस्टिंक्ट मेरे को इसके लिए दिया है ताकि मेरा जनरेशन बढ़ता रहे। मैं उसका दुरुपयोग करके मैं क्या करता हूँ, मैं 4 जगह पे ये करूंगा। तो ऐसा भगवान ने मेरे को ये सब इंस्टिंक्ट्स दिया है ना, तो उसके अंदर से फिर मेरे को क्या होता है ना, ये सब करता हूँ मैं, इंस्टिंक्ट्स का दुरुपयोग करता हूँ और मेरा स्वभाव दोष का जन्म होता है। ये बात मेरे को मेरे चौथे कदम में पता चली कि ये सब प्रॉब्लम्स मेरे अंदर है। ये प्रॉब्लम्स मेरे अंदर है, मैं स्वार्थी हूँ, मैं स्वयं केंद्रित हूँ, मेरा कोई कोई बात नहीं सुनेगा तो मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मेरा अगर कोई काम रहेगा तो ही मैं उसके पास जाऊंगा, मेरा अगर कोई स्वार्थ रहेगा तो ही मैं कोई चीज करूंगा, नहीं तो मैं ऐसा टाइम वेस्ट उसको समझता हूँ। मैं बोलता हूँ साला यार ये क्या है टाइम वेस्ट खाली फुकट, उससे अच्छा मैं 3 घंटा सोऊंगा। तो ये सब जब स्वभाव दोष जब आते हैं दोस्तों, तो फिर मेरे अंदर क्या है ना कि वो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होता है, और ये सब नाचने लगता है। ये नाचने लगता है, मेरे पास कोई लोग मेरी सुनते नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं, मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं, तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, जा भैया एक बोतल पी ले फिर सब सुनेंगे, या अभी मैं इन लोग को दिखाता हूँ रुको। ये वर्ड मैंने लाइफ में बहुत टाइम यूज किया है। शाम को तेरे को दिखाता हूँ, शाम को क्यों दिखाता हूँ भाई, क्योंकि शाम को बोतल अंदर रहेगी, तब मेरे अंदर हिम्मत ज्यादा आएगी, फियर निकल जाएंगे, सब निकल जाएगा। तो दोस्तों मेरे को ये सब चीजें जो फोर्थ स्टेप में है वो देखने को बहुत जरूरी है। और जैसा हमारा प्रोग्राम डिजाइन किया है तो वही हिसाब से वही लाइन से वो चलता है। उसके बाद में मैंने लोगों को बिन वजह तो हार्म भी किया है, मतलब मेरे स्वभाव दोष के कारण मैंने लोगों को हार्म कर दिया है। कुछ लेना नहीं देना नहीं मेरे से, कुछ 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 लोग तो ऐसे थे कि कुछ लेना नहीं देना नहीं फिर भी उनका हार्म कर दिया, उनको नुकसान पहुंचा दिया, उनको ठेस पहुंचा दिया। और मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज है ना
कि मैं अगर मुंह खोलूं तो सामने वाले को पत्थर मारने की भी जरूरत नहीं है मेरे को। वो ऐसे ही घायल हो जाएगा अगर मैं मेरा मुंह खोल दूंगा तो ऐसी मेरी जुबान बन गई थी। और दोस्तों फिर ये सब हार्म्स में जाने के बाद ये सब ये लस्ट लस्ट के ऊपर तो मैं ऐसा समझता था कि लस्ट यार मेरे अंदर बहुत बड़ा, ये सेक्स रिलेटेड है, ये सिर्फ सेक्स रिलेटेड है, लस्टफुल हूँ ये हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया भाई लस्ट सिर्फ सेक्स का नहीं होता है, लस्ट होता है पैसे का भी होता है, लोभ बोलते हैं उसको, पैसे का भी होता है, या बड़ा बड़ा महंगा ये करने का वो करने का, वो चीजों का सब लस्ट ही बोलते हैं उसको। तो ये सब चीजें दोस्तों मेरे अंदर थी। मैं तो पहले मानने को यही नहीं तैयार था कि साला मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम्स है। अभी जब ये चौथा कदम में मैं आता हूँ तो मेरे को ये समझ में आता है कि भैया दारू से सबसे बड़ी समस्या मेरी ये है, क्योंकि अगर हो सकता है मैं आज दारू नहीं पी रहा हूँ, अगर मेरे अंदर से ये स्वभाव दोष या मेरे अंदर से ये सब सभी चरित्र की गलतियां अगर नहीं निकली तो हो सकता है आज का दिन टल जाएगा मीटिंग के भरोसे, कल का दिन टल जाएगा, परसों अगर मीटिंग नहीं मिली तो, या परसों कोई ए कांटेक्ट नहीं मिला तो, या कोई ए मेंबर नहीं मिला तो, या समझो सब कुछ मिला मेरा मोबाइल ही डेड रहा तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन चाहिए ना। तो दोस्तों ये सब चीजें जो है ये मैं जब प्रोग्राम में जाता हूँ ना तो ये मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगी कि मेरी जो समस्या है ये मेरा स्वार्थीपन और ये आत्मकेंद्रितता, जब तक ये मेरे से निकलेगा नहीं तब तक मेरा कोई ठिकाना नहीं है भाई। तब तक वो जो टांगती तलवार है वो कभी भी मेरा गला काट सकती है। और फिर जैसा दोस्तों मैं आगे बढ़ा तो मेरे स्वभाव दोष मेरे को समझ में आने लगे। शुरुआती शुरुआती में तो मैं चार ही स्वभाव दोष पे मैं देखने लगा, एक जो हमारे बुक में दिया है, सिर्फ चार। मैंने ऐसा दुनिया भर का नहीं, क्योंकि मैंने एक भाई को पूछा था कि भाई कितना स्वभाव दोष है, उसने मेरे को कुछ 56 बताया था। मैं मेरे स्पॉन्सर के पास वो लिस्ट लेके गया था। फिर मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला कि फलाने फलाने आदमी को पूछ कितने स्वभाव दोष है। उसने मेरे को कुछ 200 250 बताया। मैंने बोला कुछ लिस्ट है क्या, तो लिस्ट दो। तो उसने मेरे को लिस्ट दिया। तो लेकिन वो दूसरे भाई ने मेरे को बोलते वक्त एक बोला था, इसका कोई लिस्ट विस्ट नहीं होता है भाई, तू 1000 निकालेगा तो 1000 भी है। यही वर्ड में मेरे स्पॉन्सर को जाके बोला। मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को बोला तेरे को किसने बोला है ये सब चीजें करने को, बिग बुक में चार स्वभाव दोष दिए, उसके ऊपर पहला तू ध्यान दे। क्योंकि वो जो है वो चार स्वभाव दोष जो हमारे बिग बुक में दिया है वो सबका जड़ है वो। अगर वो ही कट जाएगा ना तो आगे तेरा कुछ ये नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले वो चार इसके ऊपर ध्यान दे। तो चार थे कौन से? एक था सेल्फिशनेस, एक था सेल्फ सीकिंग, एक था इनकंसिडरेट, और एक था फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डर। तो ये चार जगह पे अगर मैं ध्यान देता हूँ ना तो इससे जुड़े जुड़े सब रूट्स कनेक्टेड। फिर वो ग्रैंडियोसिटी आता है, फिर वो परफेक्शनिज्म है, फिर ऐसे बहुत सारे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड इंसान हूँ। मैं मेरे को एक चीज की जो जो बोलते हैं ना कि समझो एक दाल और चावल मेरे को सेपरेट सेपरेट दिया है, तो मैं उसका खिचड़ी बनाने में मेरे को अच्छा लगता है कि चलो यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते। तो ये सब चीजों को मैं एकदम कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। और ये सब चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने के बाद ना सामने वाले को मेरे को क्या बोलना है वो समझ में नहीं आता, या सामने वाला मेरे को क्या बोल रहा है ये भी मेरे को नहीं समझ में आता है। तो वेरी सिंपल प्रोग्राम मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने समझाया कि ये चार जगह पे ध्यान देना, सिर्फ ये चार जगह पे। अगर ये चार स्वभाव दोष अगर तेरे अगर निकल गए ना तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लगभग। तो दोस्तों जैसा फिफ्थ स्टेप भी मैं शेयर किया मेरे स्पॉन्सर के साथ में, तो बड़ा अच्छा लगा था वो दिन कि एक जगह पे बैठा, सोचने लगा
भगवान के सामने सब शेयर कर दिया। अभी मेरे अंदर कोई मिट्टी नहीं है, मेरे अंदर कोई कचरा नहीं है, ऐसा मेरे को लगता था। कि अभी सब प्रॉब्लम, अभी मेरे मेरे पास ऐसा कोई भी सच नहीं है जो मैंने किसी से छुपाया है। मैं ऐसा इंसान हूँ भाई। लेकिन दोस्तों मेरे को ये मालूम नहीं था कि ये जो मैं ऐसा सोचता था कि एक बार स्वभाव दोष बताने से या स्वभाव दोष ये करने से वो निकल गए। लेकिन वो वैसा था नहीं। ये मेरी जैसा जब तक मैं रहेगा तब तक ये स्वभाव दोष जब तक, क्योंकि मैं जब तक जिंदा है तब तक मेरे को जिंदगी जीने का प्रवृत्ति भी है, मेरे को सामाजिक प्रवृत्ति भी है, मेरे को सेक्स प्रवृत्ति भी है। तो जब तक मैं जिंदा रहेगा तब तक ये मेरी प्रवृत्तियां काम करेगी, और जब तक मेरी प्रवृत्तियां काम करेगी तो मैं स्वार्थी सोचने वाला हूँ। और मैं स्वार्थी सोचूंगा तो मेरा साला ये स्वभाव दोष ऊपर निकलेगा। अभी मेरा स्वभाव दोष ऊपर निकले के बाद फिर वही ये। और मेरे स्पॉन्सर ने बोला है कि भैया फिर से चौथा स्टेप करना पड़ेगा तेरे को, फिर नया रिजनमेंट लिस्ट लिखो, फिर सब वही करो वही करो वही करो। तो दोस्तों एक बार अगर मैंने मैं ये मानता हूँ या मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने पांचवा कदम करने के बाद ये चार स्वभाव दोष जो मेरे निकले, अभी इधर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है ना कि मैं ये सब निकालने के लिए तैयार हूँ क्या। क्योंकि मेरे को कुछ नहीं करना है। ये मेरा सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था कि अभी ये सब मैं निकाल दूंगा और अभी सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने एकदम प्यार से मेरे को बोला, भाई अगर तेरे में अगर इतना ताकत है कि ये स्वभाव दोष अगर तू निकाल सकता है, तो रोहित तू इतने दिन झक मार रहा था क्या निकालने का। लेकिन दोस्तों ये मेरे हाथ में नहीं है। तो उसने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ये स्वभाव दोष अगर कोई निकाल सकता है तो मेरा हायर पावर जो हम लोग दूसरे कदम में ढूंढते वो ही निकाल सकता है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, पांचवें कदम में जब मैं फ्री होने के बाद मैं रेडी होता हूँ। मेरे को जैसा प्रोग्राम बोलता है कि छठवां कदम में जो मेरे सभी चरित्र की गलतियों को मैं दूर करने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। तो उसके अंदर अभी मेरे को क्या बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे चार स्वभाव दोष है, तो मेरे को एक सवाल पूछा था मेरे स्पॉन्सर ने कि भाई तू ये सब चरित्र की गलतियों को निकालने के लिए तैयार है क्या। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया था दोस्तों। मैं बोला था यार मैं अगर ग्रीडीनेस छोड़ दूंगा या मैं मेरा पैसे में अगर मैं स्वार्थ छोड़ दूंगा थोड़ा बहुत, तो फिर साला पैसा मैं कमाऊंगा ही कैसा। मैं सैलरी मेरा बढ़ा के मांगूंगा ही कैसा। मैं तो बोलूंगा साला यार नहीं, ये तो ईश्वर का इच्छा है, जितना सैलरी मिल रहा है करो काम। तो मैं मेरे स्पॉन्सर को बोला भी, मैं बोला यार अगर मैं इतना भी अगर स्वार्थ नहीं अगर ये करूंगा तो ये सब चीजें मेरे से होने वाली नहीं है। तो उसने मेरे को एक वर्ड बोला था, बोले अगर तेरे को नहीं छोड़ना है तो तू रख। इधर अपने इधर कोई ऐसा बोलता नहीं है, ना कि इधर बिग बुक में लिखा है कि तुमको 100% छोड़ने को ही गिरेगा। तेरे को रखना है तो रख। तो उसने बड़ा सिंपल बोला ना, एकदम सिंपल वे में, तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था दोस्तों। क्योंकि जब जब मेरा स्पॉन्सर एकदम सिंपल वे में बोलता है ना तो मैं समझ जाता हूँ कि सामने कोई गड्ढा रहेगा, इसलिए उसने ऐसा मेरे को ये किया है करके। तो दोस्तों फिर मैं उसका डिटेल में जाने का कोशिश किया कि इससे मेरा क्या हो सकता है। तो उसने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, रोहित देखो क्या होता है ना, ये बार बार दिन में तू काम करेगा, तू स्वार्थी बनेगा, तू पैसे के लालच में जाएगा या तू इसमें जाएगा, तो तेरे को बहुत सारी चीजें आगे देखने को मिलेगी कि उसके ड्रॉबैक्स या उसके परिणाम क्या क्या होते हैं। और दोस्तों आज मेरे को देखने को भी मिलता है, ये अपनी मीटिंग में ही मिलता है, पैसे के पीछे भागने से क्या होता है, या
कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें बोलो, या सेक्स के पीछे बोलो, या झगड़ा करने से बोलो, तो मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस तो रोज सुनता हूँ। यार मैंने शराब पी ली। क्यों पी ली भाई? नहीं यार, पैसे का थोड़ा लालच हो गया था। और मेरे को सबक मिल जाता है, मेरे को मेरे स्पॉन्सर की याद आती है। हाँ यार, इसने मेरे को इसके लिए ये सब बोला था, ये सब चीजों के पीछे पड़ना मत। अभी क्या होता है ना, मेरा एक एक ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था कि भगवान ये सब निकाल लेगा, मेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं है। लस्ट भगवान निकाल लेगा, ग्रीडीनेस, पैसे का सब जो लोभ है वो सब भगवान निकाल लेगा, मेरा सेल्फिशनेस सब भगवान निकाल लेगा। मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ प्रार्थना करना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है वो। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं क्या क्या चीज करता हूँ। अगर मेरे को कोई इसका सेक्स का अगर समझो मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैंने पोर्नोग्राफी नहीं देखना चाहिए, या मैंने बाहर घूमते हुए मेरा नजर। और सेक्स के लिए तो बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है हमारे बिग बुक में, वर्किंग विद अदर्स। अगर मेरे को सेक्स ट्रबलसम है, या मेरे को सेक्स प्रॉब्लम दे रहा है, तो मेरे को दूसरे भाइयों के साथ काम करना चाहिए। वर्किंग विद वर्किंग विद अदर्स, अभी अदर्स में तो मैं तो सबको ही गिनता हूँ। मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्कोहलिक्स के नहीं, मैं मेरे ऑफिस में कुछ किसको मदद दे रहा हूँ, या किसको हेल्प कर देता हूँ। तो इससे मेरा जो सेक्स ट्रबलसम है, वो ऑटोमेटिक मेरा ध्यान उधर जाता ही नहीं है। सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस बोलते हैं, सेल्फिशनेस। अभी मैं हर एक चीज में, मैं सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि मैं मेरा स्वार्थी देखता हूँ। ठीक है यार, ईश्वर का इच्छा है, कर लेंगे। तो ऐसा करके मेरे अंदर जो स्वभाव दोष है, उसके लिए मैं निकालने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे साइड से भी कोई एक्शन होने को मांगता है। अगर मैं बोलूंगा सब सब काम भगवान ही करेगा। देखो, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके एक चीज सीखा हूँ कि ये जो 12 स्टेप्स का प्रोग्राम है, इसमें वन फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड स्टेप, इसमें कोई एक्शन नहीं है। लेकिन फोर्थ स्टेप के बाद सब एक्शन करना है मेरे को। तो एक्शन जो है ना, वो मेरे को करना है, और उसका जो रिजल्ट्स आने वाला है ना, वो भगवान के साइड से आने वाला है। तो उसका भले पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, क्योंकि भगवान से मेरी कोई खुंदक नहीं है आज। अगर पॉजिटिव भी आता है तो मैं उसको बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ, और नेगेटिव भी आता है तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि चलो यार, आगे की बला टल गई। क्योंकि कुछ कुछ रिजल्ट्स जो है मेरे नेगेटिव भी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं जरूरी कि सब सब कुछ ही अच्छा होता है, कुछ कुछ आते हैं नेगेटिव। अभी लास्ट टाइम ही मेरे को मेरा बहुत बड़ा एक लालच आया था मेरे को। मैं बोल रहा था यार, मेरा बहुत बड़ा पैसे का नुकसान हो गया यार, आज कमा लेता, वन शॉट 2 साल का कमाई कमा लेता। दोस्तों, उस दिन अगर मैं मेरे स्पॉन्सर को फोन नहीं किया रहता, और वो पैसा अगर मेरे आज जेब में होता, तो मैं यहाँ पे बात नहीं करता। क्योंकि वो स्कैम में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, आज सब जेल में चक्की पीस रहे। मैंने वो स्कैम में कुछ, मेरा इंटरफेरेंस नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, करके 3 महीने बाद मेरे को ये रिजल्ट मिला। और वो टाइम पे मैं इतना ये हो गया था कि अरे यार, ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते। तो इसके लिए मैं श्योर हूँ कि भगवान ने मेरे साथ या मेरे लिए जो कुछ भी योजना बना के रखी है, वही सही है। क्योंकि मैं मेरे सेल्फिशनेस या मेरे स्वार्थ में कुछ चीजें करने को जाता हूँ, और मैं वहां पे फंस जाता हूँ। और आज भी दोस्तों, ये जो स्वभाव दोष है, तो ये पूरे डीएक्टिवेट हुए ऐसा है क्या? कुछ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्वभाव दोष आते ही रहेंगे। और बस क्या है ना, कि मेरे को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि यार, अभी मैं स्वार्थी बन गया। अभी मैं ना थोड़ा अपने लिए विचार करता हूँ, या अभी मैं थोड़ा अपने लिए सोच रहा हूँ। तो उस चीज को मैं करेक्ट करता हूँ कोई एक्शन के जरिए। अगर मैं किसी को इनकंसिडरेट करता हूँ, ये स्वभाव दोष मेरे अंदर है, क्योंकि मैं सामने वाले को सुन नहीं लेता।
तो मैं अभी भले कभी सुनने का मेरा इच्छा भी नहीं रहेगा तो भी मैं एटलीस्ट उसके सामने मुंडी हिला लेता हूँ। तो क्या है ना, एक्शन करना तो मेरा काम है, रिजल्ट्स बाकी मेरा भगवान देता है मेरे को। और 6वें स्टेप में, 6 स्टेप में मेरे को सिर्फ वही विलिंगनेस चाहिए। मेरे को कोई ऐसा ज्यादा कुछ करने को मांगा नहीं है कि मेरे को अभी बहुत सर के बल खड़ा रहना है, या मेरे को अभी बहुत सब लोगों को जाके माफी मांगना है। क्योंकि क्या होता है ना, कि अगर ये स्वभाव दोष अगर मैं आज इधर नहीं रोकूंगा ना, तो मेरे को आगे जाके बहुत तकलीफ होने वाला है। आगे जाके भले मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन आगे जाके मेरे को अभी 7th स्टेप आता है, फिर 8वां कदम आता है, फिर 9वां कदम आता है। अभी फिर से मैं अगर वही गलती करूंगा और फिर से माफी मांगूंगा और फिर से सेम रिपीट गलती करूंगा, तो वो अमेंड्स नहीं होंगे ना। क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला है, अमेंड्स मतलब क्या होता है कि टू मेंड योर सेल्फ, मतलब अपने आप को पूरा बदल देना, मोड़ना, झुकना। तो अगर मैं बार बार वही चीज करूंगा, तो वो थोड़ी अमेंड्स होने वाले हैं। सेम मिस्टेक करना, बार बार रिपीट करना, वो थोड़ी ये है। तो अगर वही स्वभाव दोष मेरे अंदर फिर से आएंगे, अभी आज मेरा समझो 6 स्टेप कंप्लीट हुआ है, या 6वां कदम मैं आज प्रैक्टिस भी करता हूँ। दोस्तों 8वें 9वें कदम के मैंने 9वें कदम के जो मेरे को अमेंड्स करने थे, मैंने लगभग लगभग 60-70% खत्म कर दिया है वो। अगर आज फिर से मेरे स्वभाव दोष अगर उभर के आते और फिर से अगर मैं सेम मिस्टेक करूंगा, तो फिर वो मतलब मेरा इधर आना बेकार हो जाएगा फिर। या मैं इधर आके फिर कुछ भी नहीं सीखा। या मैं इधर आके जो इतने ओल्ड टाइमर्स जो प्रोग्राम करो, 12 स्टेप्स करो, ये करो, आप बिग बुक पढ़ो, ये जो बोलते हैं गला फाड़ फाड़ के, तो मतलब उनका ये सब बोलना सब वेस्ट हो गया। तो मेरे लिए ये जो प्रोग्राम है, या ये जो डिफेक्ट्स है, ये तो सबसे मेजर रोल है मेरे बीमारी के। जब तक मैं जिंदा हूँ, तो तब तक मेरी बीमारी का कारण सबसे बड़ा तो यही है, मैं मानता हूँ कि मेरा स्वार्थीपन और मेरा आत्म केंद्रितपन। जब तक ये मेरे अंदर से नहीं निकलेगा, तब तक ये शराब की टांगती तलवार मेरे सामने ही रहेगी। और ये निकालने का काम कोई भी ह्यूमन पावर के अंदर नहीं, ये सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। और ऐसा करके मतलब ये सब होता है कि स्वभाव दोष आते हैं रोज, ये होता है वो होता है। लेकिन क्या होता है ना, कि ये जो फर्स्ट से लेके 11th स्टेप 12th स्टेप तक करने तक, ये सब एक साइड में हो जाता है, और फिर मेरा फोकस एक अलग चीज पे। और ये सब करने के बाद मेरे को हर एक स्टेप पे एक एक गिफ्ट मिलता है, या हर एक स्टेप पे एक प्रॉमिस दिया है कि हर एक स्टेप पे मेरे को कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ ये मिलते ही रहता है। तो दोस्तों मेरा कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था ये स्टेप को लेके, लेकिन इतना मैं समझ पाया हूँ 6वें स्टेप में। और इसी के साथ फिर मैं यहाँ पे ही रुकता हूँ। मुझे मनीष भाई ने बोलने का मौका दिया, और पायनियर ग्रुप ने मेरे को एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया, इसलिए मैं पायनियर ग्रुप का, मनीष भाई का, और आप सब लोगों ने सुना, इसलिए सबका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।